दोस्तों कुछ बढ़िया कंपनीज टाइम टू टाइम बोनस शेयर्स देती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पर जब भी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं यानी कि फ्री शेयर्स मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी आपको शेयर्स बेचने पड़ सकते हैं और जब भी बोनस शेयर्स बेचते हैं तो उस वर्ष का आईटीआर भरने के समय आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है कि आखिर इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको ध्यान से धीरे से समझाऊंगा, हर एक चीज़ अच्छे से कवर करूंगा ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाए और आप खुद भी अपने बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल पाए, ताकि आप इनकम टैक्स जो होती है, जो कैपिटल गेन के रूप में लगती है जब भी आप शेयर्स सेल करते हो, उसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर भी पाए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों बोनस शेयर्स पर किस तरीके का टैक्स लगता है, इस चीज को समझाने का मेरा जो प्रयास है, इसमें दो सिनारियोस होंगे। सिनारियो 1 में क्या होगा कि किसी भी इन्वेस्टर ने जो शेयर्स है वो 1 फरवरी 2018 को या उसके बाद परचेस किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी ए का। ठीक है, जहां पर परचेस जो रेट था वो 100 रुपए का था पर शेयर का। ठीक है, क्वांटिटी थी 100 शेयर्स की। ओके, और ये डेट थी मान लीजिए 5 फरवरी 2018 की। ओके, ये इसके बाद आ रही है और बाद में इस कंपनी ने बोनस इशू दिया। कंपनी ए ने बोनस इशू दिया 1:1 का। ठीक है, 1:1 का मैंने यहाँ पे डाल दिया, जिसका मतलब इन्वेस्टर्स को एक के बदले एक शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर 100 शेयर की क्वांटिटी थी, तो बोनस शेयर्स कितने होंगे? बोनस शेयर्स हो जाएंगे 100। ठीक है, बोनस शेयर हो जाएंगे 100 और इसका रेट क्या होगा दोस्तों? ये फ्री में आ रहे हैं। ओके, इसका रेट होगा 0। इसकी एक्स डेट मान लीजिए कंपनी ने रखी थी 1 अप्रैल 2018 की। ओके, 1 अप्रैल 2018 की एक्स डेट थी, तो ये जो एक्स डेट है बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगी? आपकी परचेस डेट। ओके, यहाँ पर इस डेट को आपके पास 100 शेयर आ गए जिसका रेट 0 था। अब आगे क्या हुआ? ये इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि मुझे ये स्टॉक सेल करने हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 14 सितंबर 2022 को ये जो पूरे 100 शेयर थे ना, 100 की क्वांटिटी 500 रुपए में बेच दिए। ओके, 500 रुपए में ये बेच दिए और यहाँ पर उन्होंने सोचा 100 और पड़े हैं बोनस के, तो मैं इन्हें भी बेच देता हूँ। तो उन्होंने ये भी 100 जो थे वो 500 रुपए के रेट पर 14 सितंबर को बेच दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? अब इन्होंने ये माल खरीदा था 10,000 में, इन्होंने ये माल बेचा 50,000 रुपए में, तो यहाँ पर 40,000 का इन्हें गेन हुआ। ठीक है, बेसिक मैक्स। अब यहाँ पर भी इन्होंने 50,000 में माल बेचा, ये जो 100 शेयर 500 रुपए के रेट के हिसाब से बिके, तो कुल जो वैल्यू आ रही है वो 50,000 रुपए की आ रही है। इस केस में दोस्तों क्या था? जो डिफरेंस था ना वो था 40,000 का, क्योंकि ये आपकी सेल कॉस्ट है, ये आपकी परचेस कॉस्ट है, तो ये क्वालिफाई हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर और यहाँ पर 10% का इन्हें टैक्स लगता है। ऑल्दो 1 लाख रुपए तक हर फाइनेंशियल ईयर में आपको एग्जम्पशन होती है, लेकिन ये एजम्पशन ले लेते हैं कि ये एग्जम्प्टेड लिमिट भी इनकी पूरी हो चुकी है। बाकी दूसरे कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं इन्होंने बेचे हैं, वहां से पूरी हो चुकी है, तो मोटा मोटा 4,000 रुपए का इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पर मैं सरचार्ज ये सब नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं बेसिक इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बोनस शेयर्स मिले थे ना दोस्तों, उसका रेट था 0, क्योंकि फ्री में मिले थे वो शेयर्स। करेक्ट। सो फ्री का जो शेयर मिलता है उसका परचेस रेट हो जाता है 0। ये परचेस रेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर इस पूरे 50,000 रुपए पर इन्हें 10% का टैक्स लगेगा, जो होता है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का इन्हें ये इनकम टैक्स का लायबिलिटी ठहरेगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा ना 100% टैक्स, मतलब जो भी शेयर्स है ना, सारे के सारे जो भी आपके बोनस शेयर्स है उस पर टैक्स लगता है। अब ये LTCG में क्वालिफाई हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने 10% पकड़ा है। अगर ये जो ड्यूरेशन है, ये जो आप ड्यूरेशन देख रहे हो परचेस की और जो बोनस शेयर्स भी मिले थे उसकी भी, ये अगर 1 साल से कम की है तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, किसी भी प्रकार का अगर गेन है तो।
उसकी जो टैक्स स्लैब है वो 15% की होती है, 10% की नहीं होती है दोस्तों। तो ये था सिनेरियो 1 और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। आपकी वो क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। अब आते हैं सिनेरियो 2 पे। सिनेरियो 2 क्या कहता है कि अगर जो शेयर्स है वो 31 जनवरी 2018 से पहले, बिफोर, ठीक है, खरीदे गए हैं और उन स्टॉक्स पे बोनस भी आपको इस डेट से पहले प्राप्त हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम रखते हैं, डेट को चेंज कर देते हैं, 5 फरवरी 2012 कर देते हैं और यहाँ पर बोनस शेयर्स 5 अप्रैल 2017 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो ये परचेस रेट है ना दोस्तों, ये 0 नहीं होगा। एक बार मैं सिनेरियो को रिपीट भी कर देता हूँ। 100 क्वांटिटी इन्वेस्टर ने खरीदी थी, 100 का रेट था, डेट 5 फरवरी 2012 की। बोनस कंपनी ने ऐलान किया 1:1 का, तो यानी कि एक पे एक शेयर फ्री मिल गया। जो डेट थी वो 5 अप्रैल 2017 की थी, यानी कि एक्स डेट जो थी उसे हम परचेस डेट भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर परचेस रेट क्या होगा, इस पर मैं आता हूँ। देखिए ये सिनेरियो दोस्तों जो है ना, इसमें इन्होंने भले ही 500 रुपये पे सेल किया, ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट है ना, जो परचेस प्राइस है, वो कभी भी इससे सब्सट्रैक्ट नहीं होगी। वो प्राइस हमेशा 31 जनवरी 2018 की ही होगी। उस तारीख को क्या प्राइस चल रही थी वो प्राइस कंसीडर होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एनएसई के वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। जैसे कि आईओसी है, ठीक है, आईओसी की 31 जनवरी 2018 को क्या प्राइस चल रही थी, मुझे अगर वो जानना है तो यहाँ पर सिंपली मैं ये डेट्स सेट कर दूंगा, गेट डेटा पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो क्लोज प्राइस है वो 417.60 पैसे की थी। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आईओसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 417.60 एज अ बेस प्राइस, जिसे हम कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये क्लॉज था दोस्तों ग्रैंडफादरिंग का, ठीक है। जो ये ग्रैंडफादरिंग का एक नया क्लॉज आया था, उसके अंदर ये प्राइस हम कंसीडर करेंगे जो 31 जनवरी 2018 की थी। जो भी स्टॉक्स इस डेट से पहले आपने लिए हुए हैं उसी सिनेरियो में ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर जो रेट ठहरेगा ना नया वाला, वो 417.60 का ठहरेगा। तो अब क्या होगा ना दोस्तों, अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, अब यहाँ पर जो प्राइस है वो ये इंटू 100 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो सेल प्राइस है वो हमारी 500 इंटू 100 है। अब लॉन्ग टर्म गेन निकालने के लिए सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो हमारा इनकम टैक्स केवल 824 का ठहरेगा। सेम अप्लाइज विद दिस। अब यहाँ पर भले ही बोनस 5 अप्रैल 2017 को मिला है, लेकिन ये जो डेट है इस डेट से पहले की है, यानी कि जब ग्रैंडफादरिंग लगी थी उससे पहले की है। तो यहाँ पर भी जो रेट है दोस्तों वो 417.60 का ही ठहरेगा ये रेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर आईओसी का एग्जांपल लिया है, आपके पास जो भी कंपनीज है आप उसका रेट एनएसई के वेबसाइट पर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस केस पे क्या होगा, अब यहाँ पर जो परचेज प्राइस है वो ये हो गई, ठीक है, ये सेल प्राइस हो गई। तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो यहाँ पर भी सिमिलर केस आ जाएगा आपका, यानी कि 824 का इनकम टैक्स का लायबिलिटी ठहरेगा। और ये बाय डिफॉल्ट 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर पूरा जो ये गेन है वो क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि फीफो मेथड में ही हमेशा आपके शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि आप बोनस शेयर्स अपने खरीदे हुए शेयर्स के बाद में बेचते हो, यानी कि आपने जो पहले शेयर्स खरीदे थे पहले वो बिकेंगे, उसके बाद जो बोनस शेयर्स आपके पास आए थे वो बिकते हैं। तो जब आप वो बोनस शेयर्स का जो क्वांटिटी है उसे आप बेचते हो, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 0 आएगी अगर 31 जनवरी 2018 के बाद आपको बोनस शेयर प्राप्त हुए। तो अगर 31 जनवरी 2018 से पहले हुए तो फेयर मार्केट वैल्यू
आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। अगर हम उस सिनारियो की बात करें जहां पर 1 फरवरी 2018 के बाद बोनस शेयर्स मिले हैं, तो 100% टैक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जीरो हो गई। तो जितने पे भी आप बेचते हो, चाहे 1 रुपए में क्यों ना बेचो आप वो शेयर्स, आपको उस पूरे 1 रुपए पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी ठहरती है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% की टैक्स, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% की टैक्स। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन रहता है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो चाहे आपको म्यूचुअल फंड से या इक्विटी से यानी कि स्टॉक्स बेचकर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठहरता है उस पर 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको काफी काम की इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस एजुकेशनल कंटेंट का लाभ हर एक इंसान उठा भी पाए। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम और आप मिल सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।